पता नहीं थे कि हम पढ़ाते हैं या आप हमसे जुड़िए, हम आपको हेल्प कर सके। ये शुरुआत मेरे लिए और आपके लिए दोनों तरफ से देखे तो उसमें शिवकांत झा सर को बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहिए कि वह ऐसा इनिशिएटिव लिए और हमको बाध्य किए और जिससे हम चला सके, जिसके कारण से आज मेरे कहने के बाद आप सभी लोग जुड़े। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के पीछे मकसद क्या था? नालंदा ओपन एमएससी 19-21 सेशन का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग, उसमें मोटा मोटी सेकेंड पार्ट में मेरे यहाँ इनरोल जो स्टूडेंट थे 34 या 33 होगा, एग्जैक्ट तो नहीं है डेटा, क्योंकि सब जगह उस समय उस तरह का डेटाबेस नहीं बनाए थे। 34 या 33 टोटल होगा, जिसमें शिवकांत झा सर, प्रतिमा जी, सौरभ, प्रशांत जी, मोनालिसा, पूजा रंजन, मनोज सर, ये आप तो सेंटर पे आकर के आते थे और कुछ दिन ऑनलाइन भी पढ़े। ऑनलाइन के पीरियड में फिर काउंसलिंग क्लास के आसपास बाकी मोना कहीं गलत बोले तो बताना भाई कि हाँ गलत बोल रहे हैं। मोना जी, उसमें फिर नीलू, प्रज्ञा, प्रीति जी और किनका नाम है वो लोग सबका नाम नहीं ले रहे हैं, इसके लिए जिनका नाम नहीं लिए संतोष जी, इस सब के लिए जिनका नाम नहीं ले पा रहे उसके लिए सॉरी कह रहे हैं। आगे हम रिजल्ट पे आते हैं तो सबका नाम ले लेंगे, जो लोग हैं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और इस सेशन में हमसे ज़्यादा आप वाकिफ़ है कि नोट्स सभी लोग को जो बैच बना था नोट्स लिख करके नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। अब कहाँ से कौन सा लीक हुआ, कहाँ से बाहर हुआ, नो डाउट कोई हमको आइडिया नहीं है। आपके नज़र में ये बहुत सारा होगा कि वो नोट्स लगभग आज 230 बच्चा जो पास हुआ, कंपैरिजन तो नहीं है किए हैं। आप इसके पीछे सेशन का रिजल्ट उठा के देखते, 230 स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम दिया, उसमें से 9 बच्चे एब्सेंट हुए, 2 से 21 टोटल एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुआ और उसमें से 200 आपका 214 पास हो रहा है। इस पे नहीं हो रहा, लिखा रहा है 214 पास हो रहा है और ओनली 7 कैंडिडेट फेल है। उस फेल में मेरे यहाँ के ही 2 बच्चे हैं, 2 लोग हैं, सोनम कुमारी जी और एक आकाश जी, जो किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं दिए, आप एक पेपर या 2 पेपर में जिसमें भी एब्सेंट है तो फेल दिख रहा है। बाकी कोई फेल नहीं ऐसे हुआ है, किसी न किसी पेपर में एब्सेंट हुआ है। यानी 221 से 214 स्टूडेंट पास हुआ, उसमें से 33 या 34 मेरे यहाँ का डायरेक्ट स्टूडेंट है, जो हमसे आप डायरेक्ट जुड़े मोटा मोटी। और हम ये एकदम दावा के साथ कह सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम लोग 99.9% 244 में मेरे नोट्स को आप यूज किए, डायरेक्ट हो। सबको कंग्रेचुलेसन, सबको। और सबका जो मार्क है, मार्क देखिएगा, सब देखे ही हैं, सबका मार्क बहुत ही बेहतर मार्क है। हमको तो सेकेंड डिवीजन वाला नहीं दिखा, कोई 1-2 लोग दिखा है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में है। क्या ठीक है, सबसे पहले जितने लोग हैं फर्स्ट वहां से लिस्ट लो, तो लिस्ट पेज पे बनाए थे, इसमें लिस्ट कहाँ है? इसमें पेज पे लिस्ट बनाए थे ना। मोना जी,
आप का मार्क 87.31 है। मेरे यहाँ से डायरेक्ट जुड़े थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए गोल्ड मेडलिस्ट होने के लिए। अब गोल्ड मेडलिस्ट का थोड़ा सा वो जो रुतबा है ना, आप फाइनली ले लिए। 200 जितने भी एमएससी में है, किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक ही लोग को मिल सकता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी 88 था, सेकेंड ईयर में मेंटेन किया और उसको हासिल किए। एक तो आपको यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा, जब कन्वोकेशन होगा तब आपको यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिलेगा। खाली ये डेटा और देख लीजिएगा, आप यदि फीमेल कैंडिडेट में एमएससी हो या एमए का जितना प्रोग्राम है उस सब में यदि आपका हाईएस्ट मार्क हो जाए, तब उसमें आपको उसमें भी गोल्ड मेडल मिल जाएगा। ये डेटा तो हम सब कंपेयर नहीं किए, तो ये नहीं कह पा रहे हैं, उसमें भी गोल्ड मेडल मिल जाएगा। गोल्ड मेडल अब जहां भी आप नाम लिखिए उसके आगे में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, वो टाइटल आपके साथ जब तक धरती पर है तब तक वह टाइटल आपके साथ जुड़ गया। बहुत बड़ी बात है। आप ये निकल करके कहीं जाएंगे और वह बात जो दिखेगा तो आपके व्यक्तित्व में वह बहुत रिफ्लेक्शन देगा। शायद अब उसको संभालना भी है कि हाँ गोल्ड मेडलिस्ट है, मैथमेटिक्स में है, बहुत बड़ी बात है, इसको संभालिए भी। और आपने अचीव किया, इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपने आप बहुत हेल्प किया सर। गोल्ड मेडलिस्ट पैनल में आए, उसमें हम लोग भी उस पैनल में है, तो एक पैनल के लोग हो गए, बाकी लोग नहीं हुए। तो ऐसा नहीं कि उनका खराब है, बैच में एक ही लोग का हो सकता है। ठीक है, आप कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ा सा बताइए जो आगे आपको देख करके, चूंकि नालंदा ओपन का जो माहौल है वो उसमें बुक क्या मिल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रहा है, और आपको देख करके बच्चे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग आप जान रहे हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कोई आपको जॉब में है, कोई किसी जॉब में है, उससे टाइम निकाल करके एमएससी कर रहे हैं, तो उससे जिससे उस लोग को बेनिफिट हो जाए। कांग्रेट्स मैम। एकदम बजाइए ताली सभी लोग, सबका तो ऑन है, ताली बजाइए। थैंक यू, थैंक यू मैम। ताली बजाइए, ताली अरे भाई ताली बजाइए नहीं, ऑनलाइन का जमाना है, इसमें थोड़े है, ऑन कीजिए अब बजाइए ताली, एकदम जोरदार हैंड क्लिप्स दीजिए भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। actually I want to share some of my experience to everyone. फर्स्ट ईयर में तो जब मैंने किया था, एक्चुअली माय कजन सिस्टर शी सजेस्टेड मी टू डू दिस एमएससी फ्रॉम गूगल प्ले, बिकॉज हम लोगों का जो एक्चुअली जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मेरा आउट ऑफ बिहार है, सो मेरा पास कोर्स था, तो मुझे यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। तो मेरी सिस्टर ने ही सजेस्ट किया कि नालंदा जो है वो पास कोर्स वालों को भी एडमिशन दे देता है, तो इसीलिए एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर में बोल रहे थे सभी लोग कि नोट्स जो हैं, उस समय शायद सर ने कुछ बच्चों को नोट्स दिए थे, बट उस समय मैंने खुद ही से पढ़ाई किया था और मैंने अपनी सिस्टर की भी हेल्प ली थी। उन्होंने अपने नोट्स वगैरह जो भी बनाए थे वो लास्ट ईयर के मतलब पहले उन्होंने शेयर किया था। सेकेंड ईयर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स तो मिल भी नहीं रहे थे हम लोगों को, ना ही वो बुक्स में जो हम लोगों को स्टडी मटेरियल था उसमें प्रोवाइडेड था। फिर सर ने काफी गाइड किया, जिसकी वजह से शायद मुझे सेकेंड ईयर में भी मैं वो परसेंटेज को मेंटेन कर पाई हूँ, तो थैंक यू वेरी मच सर। एंड आई एम ऑल्सो इन अ गवर्नमेंट जॉब। मेरा अभी बिहार गवर्नमेंट के अंदर ही
As a teacher, I am appointed in Basantpur, Ara. तो सर के नोट्स की वजह से मुझे काफी सेकेंड ईयर में तो काफी हेल्प मिल गया, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो बहुत ज्यादा मुझे हार्ड लग रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह तो लास्ट ईयर के कुछ मिल भी नहीं रहे थे। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर हेल्प एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु पास्ड इन दिस एग्जाम। थैंक यू अगेन आपको मैम, कंग्रेचुलेशन। एक क्वेश्चन। आप एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ठीक है, नोट्स तो हम दिए, पढ़े तो आप ही ना, आपका मेहनत है जो आपने लिया है। जिस तरह का सेकेंड पार्ट में सिलेबस है, फुल्ली अप्लाइड बेस है, चूंकि रटने वाला तो है नहीं, फिर भी आपने इतना प्रैक्टिस किया, या आपका जो भी आप एक बात बोले कि आपका पास कोर्स था, पूरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी 4-5 पेपर तो फुल अप्लाइड है। यस सर। उसको थ्योरी को पकड़ करके, और 88 है मीन्स इस साल 86 मिला होगा आपको, तब 87 बना, 86% लेके आए, बहुत बड़ी बात है। और वह हमसे ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है, आपने मेरे बात को माना, उस तरह से मेहनत किए, नो डाउट। और थैंक यू सर। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप नालंदा ओपन से जो एमएससी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे, क्या उसका बुकलेट कारगर बुकलेट है, या बुक से हो सकता है? सर बुकलेट से तो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को टेक्स्ट बुक पे। तो उसका जो स्टडी मटेरियल है वो तो मुझे इतना हेल्पफुल नहीं लगता है। ये तो बात सही बोले आप कि उसका स्टडी मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, एज ए नोट्स गाइडेंस के तौर पर दिखा रहा है कि उसको पढ़ते ऐसा हो जाता। और उसके लिए बुक के प्रत्येक पेज पर आपको रेफरेंस ओरिजिनल बुक का नाम लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा बुक आप पढ़िए, आपका हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग पूछना चाहे मोना जी से पूछिए, जो लोग अभी देंगे लोग पूछिए मोना जी से। मुझे पूछना, हमें लिखना कैसा चाहिए हमें? पेज बन एक्चुअली आपकी आवाज सुनाई दे रही है। एक्चुअली आपका क्या पूछ रहे थे आप? कॉपी में लिखना कैसे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे आप भरती थी या फिर नहीं, जितना क्वेश्चन है, या क्वेश्चन कैसा चूज करती थी, सिंगल क्वेश्चन चूज करती थी या एक में 2 क्वेश्चन है वैसा चूज करती थी? नहीं, एक्चुअली जैसे इस बार जो मेरे पेपर्स थे, तो मैं ज्यादातर थियरी वाले क्वेश्चंस जो है उतना नहीं चूज करती थी। जो न्यूमेरिकल पार्ट है, मेरा शुरू से मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहा है। 10th में भी मैंने अपने मतलब मेरा न्यूमेरिकल जो भी पार्ट होता है मुझे वो करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो अच्छे से समझ में भी आता है, उसमें कोई मतलब इतना रटना भी नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे न्यूमेरिकल जो भी पार्ट होता है, तो अगर पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उनको वो बड़ा हो छोटा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको पहले कर लेती हूँ। मतलब उसको पहले समझने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे उसका सोल्यूशन जैसे मिल गया था, या हम लोगों को पता था कि लास्ट ईयर जो है, इस साल भी हमें पता था कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब में से मैंने जैसे ट्राई किया था कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सबसे पहले मैं उससे कर लूं, क्योंकि थ्योरी जो है अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसको मतलब अच्छे से लर्न कर सकते हो। अगर थ्योरी नहीं समझ में आए तो आप तो उस क्वेश्चन को मैथ्स में करने के लिए सोच भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से तो अगर कोई न्यूमेरिकल पार्ट वाला क्वेश्चन है तो उसको आप पहले ऑप्ट कीजिए, और उसके बाद जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं आप 2-4 थियरी वाले क्वेश्चंस देखिए कि मतलब उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा आप YouTube से भी उसके रिगार्डिंग आप हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि आजकल YouTube पे भी नोट्स जो है अवेलेबल थे। फिर सर ने भी काफी कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए थे, तो उससे भी समझ में आ रहा था कि अच्छा इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों किया गया है।
अदरवाइज अगर वही चीज ना समझ में आए तो वो फिर चीज को लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैथ्स इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। आप मैथ्स में रट नहीं सकते हैं जब तक आप कुछ चीज समझेंगे नहीं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगता है तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कीजिए, और जो थियरी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसको पहले आप जो भी उसके पीछे थियरी है उसको आप समझ के अगर कीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, और फिर उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि मैथ्स तो ऐसा नहीं है हिस्ट्री और फिजिक्स या फिर इस तरीके से हिस्ट्री, सॉरी, आर्ट्स की सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है इतना कि आपको इंट्रो में क्या लिखना है ये सब। उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा है उसका डायरेक्ट आप आंसर दे सकती हैं। मोना जी, आपने जो आप भी क्या मैम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में हर एक चीज का इलेबरेशन करके लिखती थी, या फिर जैसे हमें होता है समझ में आ गया कि चलो साइन जीरो का मतलब चलो जीरो होता है या कॉस जीरो का वन होता है, तो आप क्या हर एक फॉर्मूला लिखती थी या फिर बस डायरेक्ट समझ गए तो हम बस लिख दिए? नहीं नहीं, मैं फॉर्मूलाज तो नहीं लिखती थी वहां, जैसे साइड में हम लोग ऐसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखती थी। समझ लिया तो जी। बस उसको डायरेक्ट अप्लाई करते थे। मोना जी, ठीक आप है मैम। सभी और पेपर में, कुछ एक्स्ट्रा मैम बुक्स आप म्यूट वगैरह? करो और म्यूट करो। वो मोना जी, आप वैसे सभी पेपर में लेग वाला क्वेश्चन ज्यादा बनाए थे, या जिस क्वेश्चन में केवल सिंगल क्वेश्चन है उस तरह का क्वेश्चन पकड़े थे? जी सर। सर बहुत सारे ऐसे थे कि मैंने सिंगल वाले क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पकड़ने की कोशिश की थी। हम्म। क्योंकि अगर और बहुत सारे मतलब बहुत सारे कुछ कुछ जैसे न्यूमेरिकल पार्ट में जो जैसे डबल डबल क्वेश्चंस होता था तो मैं उसको अटेम्प्ट कर लेती थी, ओ, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस मुझे ठीक लगता था ज्यादा सॉल्व करने में। यानी फ्लो। प्रीवियस ईयर से रिपीट भी होते थे क्वेश्चन क्या? हाँ, वो तो नो, वो तो एक्चुअली हम जैसे लोग, हाँ जैसे कि लास्ट, न्यूमेरिकल में रिपीट होता है या बस थ्योरी में रिपीट होता है? नहीं न्यूमेरिकल इसमें क्या डेटा बोलते हैं भी लास्ट। रिपीट होता है, न्यूमेरिकल डेटा भी रिपीट होता है इसमें। अब कोई ओके। क्वेश्चन को टाइपिंग एरर है तो उसमें हो सकता है हम्म। सुधार हो जाए, नहीं तो सेम डेटा भी आ जाता है, उसमें कोई टफ नहीं है। जी अभी सर। तक एक कोरोना पीरियड में 2-3 साल में जो एग्जाम हुआ है उसमें यही पैटर्न लेके आया है। ये प्रतिमा जी को आने दीजिए, प्रतिमा जी बहुत एनालिसिस की है इसमें। यदि कोई क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं तो इसमें प्रतिमा जी बहुत, और हमको जैसे आज का जो एग्जाम हुआ है एमएससी फर्स्ट ईयर का, तो संयोग से हम टेस्ट जो लिए थे फर्स्ट पेपर का और उसको क्वेश्चन को जो अरेंज किए थे तो सेम अरेंजमेंट का आज क्वेश्चन आ गया। उसको हटा करके उसके जगह उसका रख दीजिएगा तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि टेस्ट का क्वेश्चन है कि नालंदा ओपन का फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ईयर का। तो ये बात सब सिखाया हमको प्रतिमा जी। प्रतिमा जी को आने दीजिए, ये सब बहुत डिटेल जानकारी है प्रतिमा जी के पास। मैम जैसे आप वो बुक भी फॉलो करते थे एंड हेलो मोना जी हैं? बोलिए। यस सर। हाँ, पूछ रहे हैं, रवि नाम है, अभी सेकेंड ईयर में है, 2022 सेशन का है। पूछ रहे हैं कि आप जो पढ़े उसके अलावा कोई बुक, रेफरेंस बुक भी पढ़े या उसी से हो गया? हाँ फर्स्ट ईयर में, या फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में अदर बुक भी पढ़ते थे एनयू के अलावा कोई भी बुक? फर्स्ट ईयर में तो मैंने ऐसे कोई बुक्स रेफर नहीं किया है। मैं ज्यादातर इंटरनेट से वो टॉपिक्स जो हैं वो उठाती थी, नहीं तो गूगल पे सर्च करती थी, नहीं तो यूट्यूब से। यूट्यूब से काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जा रहा था कंसेप्ट। तो मैंने बुक्स तो इतनी नहीं पढ़ी हैं कोई भी। मैंने ज्यादातर गूगल या फिर यूट्यूब से ही बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो पढ़े थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और किन्हीं? सर आकाश बोल रहे। हाँ आकाश, सर जो आपका एक पेपर छूटा हुआ है यस ना? सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक ठीक। सर तो कह आप रहे थे थोड़ा घबरा